हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, एज यू गाइस नो, कि आज 7/7 पोर्टल है। तो इस पोर्टल के खुलने के बाद आपके जो भी पर्सन है, जो भी लव इंटरेस्ट है, उनकी एनर्जी में क्या शिफ्ट आया है, क्या करंट फीलिंग्स है, उनकी करंट एनर्जी क्या है, उनकी इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। ओके, जैसे कि आपको पता ही है, जब भी पोर्टल्स खुलते हैं तो बहुत मेजर शिफ्ट्स आते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, टाइमलाइन शिफ्ट होते हैं। ओके, यस। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग्स एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो अगर आपको रीडिंग बुक करवानी है या फिर रिचुअल बुक करवाने हैं तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, चाहिए मैसेज कीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी एंड आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे रीडिंग से रिलेटेड, रिचुअल से रिलेटेड। एंड यस, मैं बता देती हूँ कि मैं क्या क्या रिचुअल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट इज़ सेल्फ लव रिचुअल। अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, सेल्फ वर्थ इशूज़ हैं, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज़ रिकन्सिलिएशन रियूनियन रिचुअल। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं एंड चाहते हैं कि आपका रिकन्सिलिएशन हो जाए, रियूनियन हो जाए, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। ओके, नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, सीरियस हो फ्यूचर को लेके, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। ओके, नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड रोमांस रिचुअल। अगर आपके कनेक्शन से वो ओल्ड स्पार्क, वो इंटीमेसी, वो अट्रैक्शन चला गया है, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल, जिससे आपके कनेक्शन में वो स्पार्क, वो इंटीमेसी वापस आएगी। ओके, नेक्स्ट इज न्यू लव अट्रैक्शन, सोलमेट अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आपको अपने लाइफ में न्यू लव को अट्रैक्ट करना है, ट्रू लव को अट्रैक्ट करना चाहते हो, अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हो, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। ओके, यस। और दो इम्पॉर्टेंट रिचुअल होते हैं, फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल। दोनों रिचुअल बहुत पावरफुल होते हैं, दोनों दिन बहुत पावरफुल होते हैं। इन दोनों दिनों में आप जिस भी एरिया ऑफ लाइफ से रिचुअल लेते हो, आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट जो फुल मून है वो 29 जुलाई को है, तो 28 जुलाई रात 12 बजे तक मैं बुकिंग ले रही हूँ। एंड नेक्स्ट जो पोर्टल है उसकी बुकिंग अभी शुरू नहीं हुई है, एज आज ही 7/7 पोर्टल है, उसकी बुकिंग मैं कल या परसों से शुरू करूँगी, तो मैं आपको बता दूँगी। ओके, यस, इन्फॉर्म कर दूँगी। और नेक्स्ट जो पोर्टल रहेगा वो 88 पोर्टल है, लायन गेट पोर्टल। बहुत पावरफुल पोर्टल होता है, आई थिंक सबको पता होगा लायन गेट पोर्टल के बारे में। ओके, यस। तो हाँ, ये जो इनकी जो बुकिंग्स है ये लिमिटेड होती है। ओके, तो आप जल्दी बुक करवा देना। यस, और आप मैसेज करोगे तो आपको और डिटेल्स में पता चलेगा इनके बारे में, एज मैं इतना डिटेल्स में नहीं बता सकती, नहीं तो इंट्रो बहुत लंबा हो जाएगा। एंड ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, विचक्राफ्ट नहीं है, दिस इज कैंडल स्पेल, वाइट स्पेल किया जाता है डिवाइन गाइडेंस से, एंजल्स की ब्लेसिंग से। एंड यस, ये कोई मैजिक नहीं है, तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आपने आज रिचुअल लिया तो आपको कल रिजल्ट मिल जाएगा। नो, यू हैव टू गिव इट सम टाइम। एज बहुत बार होता है कि ब्लॉकेजेस ज़्यादा होते हैं, तो आप 2-3 सेशंस लेते हैं फिर बेस्ट रिजल्ट मिलता है। बहुत बार होता है ब्लॉकेजेस कम है तो फर्स्ट सेशन में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, बट हाँ, आपको रिजल्ट ज़रूर दिखेगा। ओके, यस। सो जाइए, मैसेज कीजिए एंड पिक्चर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे आपको बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल। नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है रीडिंग कुछ % रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी, ये जो पोर्टल खुला है आज का, इसके बाद जो भी है आपके पर्सन, उनकी करंट फीलिंग्स में क्या चेंजेस आए हैं, क्या है उनकी करंट एनर्जी। कुछ भी हो सकता है सिचुएशन आपका, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं आपके लव इंटरेस्ट, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है, चाहे आप लेस कॉन्टैक्ट में है, या फिर सिचुएशनशिप है, वॉट एवर इट इज़, अनकन्फेस्ड है, कुछ भी, ठीक है। यस, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ ना, आप अपना पूरा फोकस
रीडिंग पे बना के रखो, ओके। और जो भी है ये पर्सन, इनका नाम आपको 3 बार लेना है और सोचिए इनके बारे में। एज जितना आप सोचेंगे मैं उतने ही क्लियर एनर्जी इनकी पिक कर पाऊंगी, ओके। ओके, द हैंग्ड मैन। पहला ही कार्ड द हैंग्ड मैन का आया है, ऑलराइट। दो कार्ड हैं, ये जस्ट वन कार्ड। Wow, judgment, all right. बहुत पावरफुल एनर्जी निकल के आई है। वैसे मैं और भी कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ, ओके। ओके, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है, 6 of Cups, all right, nostalgia. Three of Pentacles, all right. I hope cards are visible to you. Bottom of the deck is High Priestess. Wow. जो राशियां यहाँ पे निकल के आई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके। लिब्रा एनर्जी है यहाँ पे एंड एक्वेरियस, यस। ये साइंस यहाँ बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आए हैं। फायर साइन नहीं है यहाँ पे, बट एज ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है ये, ओके। सो यस, ये राशियाँ इनके सन मून राइजिंग में हो सकती है, ओके, यस। तो क्या है करंट एनर्जी आपके पर्सन की? सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ, ये जो है ना स्टक फील कर रहे हैं, ओके। दे आर फीलिंग स्टक समवेयर। हो सकता है ये आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, बट फॉर सम रीज़न जो है ना इनको लग रहा है जैसे कोई चीज़ है जो इनको रोक रही है, ठीक है, जिस वजह से ये आ नहीं पा रहे। अब ये हो सकता है कि फिलहाल कोई सिचुएशन ऐसी बनी हुई है इनके लाइफ में जिस वजह से इनको स्टक फील हो रहा है, ठीक है। मुझे ये सरेंडर की एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर ये अभी तक बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे आउटकम को, चीज़ों को, ठीक है, अब जो है ना ये सरेंडर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, सरेंडर की एनर्जी में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनको लग रहा है कि मतलब अब इनको समझ में आ रहा है कि इनके हाथों में चीज़ें नहीं है, ये कंट्रोल नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को, सिचुएशन को। दैट्स वाई ये सोच रहे हैं कि इनको सरेंडर कर देना चाहिए अब सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर। यूनिवर्स जो करना है वो करेंगे, जैसा होना है वो होगा, ठीक है। इसके बाद ही अगर आप देखेंगे तो जजमेंट का कार्ड आया है, ठीक है। क्या होता है ना, जब आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते तब डिवाइन इंटरवेंशन होता है, तब डिवाइन जो है ना इंटरवेन करते हैं एंड वो अपने हाथों में चीज़ों को लेते हैं, ठीक है। अब हो सकता है ये इतने टाइम तक रोके हुए थे खुद को, अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ये बात नहीं करना चाह रहे थे, अप्रोच नहीं कर रहे थे किसी भी रीज़न से, चाहे इनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी या फिर ईगो आ रहा था बीच में, कुछ भी था रीज़न, ठीक है। बट ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे सिचुएशन को। अब ये कंट्रोल नहीं करना चाहते क्योंकि अब जो है लिमिट ख़त्म हो चुकी है, ओके। ईगो जो है ना अब समझ लो अब डिसॉल्व हो चुका है, ठीक है।
दे आर लाइक आई कांट फाइट नाउ, आई कांट फाइट विथ माई फीलिंग्स, क्योंकि इनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए वो बहुत डीप है, बहुत गहरी है। इट्स फ्रॉम पास्ट लाइफ। ये जब भी आपको देखते हैं, अगर आप देखेंगे ना जजमेंट के बाद ही यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। द थिंग इज दे प्रे फॉर यू, दे प्रे फॉर दिस कनेक्शन, ठीक है। जो प्यार है इनके दिल में आपके लिए, दैट्स वेरी चाइल्ड लाइक, दैट्स वेरी इमोशनल, और बहुत मिस करते हुए आज के दिन ये मुझे आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है बहुत डीप थिंकिंग में है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये आपके बारे में। अगर आप दोनों ने साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है, बातें हुई है आप दोनों के बीच में, तो ये याद कर रहे हैं उन चीज़ों को। अगर चैट्स हैं तो उसको पढ़ रहे हैं, आपका अकाउंट स्टॉक कर रहे हैं, आपकी पिक्चर्स देख रहे हैं, ठीक है। बट दे आर मिसिंग यू अ लॉट, ठीक है। एंड दे आर ऑल्सो रिकॉग्नाइजिंग कि ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन अदर वर्ल्डली है, ये कनेक्शन आज का नहीं है। इनको ये समझ में आ रहा है कि ये कनेक्शन जो है लाइफ टाइम से चला हुआ आ रहा है। दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। एक फेमिलियरिटी फील हो रही है इनको आपसे। चांसेस आर देयर कि आप दोनों के बीच में जो है ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कोई सोल कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड भी आया है, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, यहाँ पे बॉटम में जो है हाई प्रेस्टेस का भी कार्ड आया है। सो द थिंग इज एक टेलीपैथिक पुल इनको फील हो रहा है आपके टुवर्ड्स। ये फील कर पा रहे हैं आपकी एनर्जी को लिटरली आज, ठीक है। आप कुछ भी एनर्जी इनको भेज रहे हो, ये फील कर पा रहे हैं, ठीक है। यस, हो सकता है ये आपके बारे में ना किसी से बात कर रहे हैं। चांसेस आर देयर, हो सकता है अगर कोई इनका ट्रस्टेड पर्सन है तो उससे ये आपके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है ये खुद को थोड़ा सा बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ये आपको ज़्यादा मिस ना करे, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा सा काम में खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहा है, बट द थिंग इज़ हो नहीं पा रहा है। ये कितना भी कोशिश कर रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड आप ही चल रहे हो, ठीक है। यहाँ पे बॉटम में ही जो है ना द हाई प्रेस्टेस का कार्ड है। सो द थिंग इज़ आपको बोला जा रहा है, आपको यूनिवर्स ये बोल रहा है कि आप बाहर जो आंसर्स ढूंढ रहे हैं ना, और ये मैसेज इनके लिए भी है, बेसिकली आप दोनों के लिए है ये चीज़। आप जो आंसर्स बाहर ढूंढ रहे हो ना, उसको अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि ये कनेक्शन जो है ना फिजिकल वर्ल्ड से बहुत आगे है, ठीक है। जो स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं वो सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड तक सीमित नहीं होते, ठीक है, यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। दैट्स अदर वर्ल्डली, दैट्स अनलिमिटेड। तो बोला जा रहा है कि जो फील कर रहे हो उस पर ट्रस्ट करो, ठीक है। जो जवाब बाहर ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर ही है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि उसको जो इंट्यूशन बोल रहा है आपका, उसको समझो, उसको इग्नोर मत करो एंड एक्सेप्ट करो, ठीक है। हो सकता है कि आप भी बहुत डाउट करते हो कि पता नहीं, मतलब आपको फील होती है इनकी एनर्जी, आपको पता है कि द कनेक्शन इज देयर, बट स्टिल यू डाउट दिस कनेक्शन। हो सकता है बहुत बार क्योंकि आपको सामने कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये पर्सन हो सकता है आपको बहुत खुश दिखाई दे रहा है या शांत दिखाई दे रहा है, अपने में बिजी दिख रहा है, तो आप सोच रहे हो कि जो आपका गट फीलिंग बोल रहा है, जो आपका इंट्यूशन बोल रहा है, दैट्स रॉन्ग। तो नहीं, आपको बोला जा रहा है कि जो आपका दिल बोल रहा है उसको सुनो, गो इनवर्ड और अपने गट फीलिंग की सुनो, वो सही बोल रहा है। ज़रूरी नहीं है हमेशा जो आप सामने से देख रहे हो वही सच है, ठीक है, क्योंकि अंदर जो होता है वो अलग होता है, ठीक है। ये पर्सन जो अंदर फील कर रहे हैं दैट्स वेरी डिफरेंट, ठीक है। जो आपको शायद सामने से आप देखोगे तो नहीं दिखाई देगा। हो सकता है ये पर्सन सामने से खुद को बहुत प्रैक्टिकल दिखाते हैं, ठीक है, बहुत लॉजिकल दिखाते हैं, बट अंदर से दिस पर्सन इज़ वेरी इमोशनल, वेरी चाइल्ड लाइक पर्सन, ठीक है। स्पेशली जब ये आपके बारे में सोच रहे होते हैं, जब आपके कनेक्शन के बारे में सोच रहे होते हैं, इस पर्सन की गट फीलिंग बहुत हाई है, बहुत अच्छी इंट्यूशन है इस पर्सन की, मैं देख पा रही हूँ। ये लोगों को बहुत अच्छे से रीड करना जानते हैं, स्पेशली ये आपको बहुत अच्छे से रीड करना जानते हैं। चाहे आप कुछ अगर दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं ना, इनका गट फीलिंग बोल देता है इनको कि आप ये शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हो, अंदर कुछ और चल रहा है आपके। सो दे नो यू वेरी वेल एंड यू ऑल्सो नो देम वेरी वेल। बट हाँ, प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, इसलिए आप दोनों जो है ना डाउट करने लगते हो फीलिंग्स को, कनेक्शन को। बट नो, यहाँ बोला जा रहा है द कनेक्शन इज वेरी रियल, दिस कनेक्शन इज अदर वर्ल्डली, डिवाइन एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड ऑल्सो, ठीक है।
एंड डिवाइन टाइमिंग इज़ वेरी नियर। जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग इज़ वेरी नियर, और बिहाइंड द सीन्स काम चल रहा है, डिवाइन इज़ वॉकिंग। बहुत जल्द जो है ना आप दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आने वाले हो। अगर अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो, साइलेंस है तो, ठीक है, अचानक से ही कुछ होगा। एंड आई कैन सी दिस पर्सन इज गोइंग टू रीच आउट, ठीक है, लाइक ऑल ऑफ अ सडन। अच्छा, ये कुछ वर्क रिलेटेड भी हो सकता है। किसी चीज़ का बहाना बना के ये पर्सन आपसे बात करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। चांसेस आर देयर किसी तरीके का कोई कोलैब ऑफर या फिर कोई वर्क ऑफर चैनल हो रहा है मुझे ऐसा, ठीक है। तो हो सकता है किसी काम का बहाना बना के आपको मैसेज करेंगे, बट रियल रीज़न जो होगा वो अलग होगा। रियल रीज़न है कि इनको आइस ब्रेक करनी है, इनको बात करनी है आपसे, इनको शुरुआत करनी है चीज़ें, ठीक है। इनको और स्टक नहीं रहना, ओके। तो एज इन्होंने सरेंडर कर दिया है, करने वाले हैं, अगर नहीं किया है तो करने वाले हैं। एंड ये जो है अब कंट्रोल नहीं करना चाहते चीज़ों को, अब अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं। ये चाहते हैं अब कि इमोशंस को दिखाए आपको पता चले। एंड दे वांट टू नो कि अब तक जो ये फील कर रहे थे दैट this connection is different, this connection is otherworldly, this connection is very divine, ये आप भी फील करते हो। ये चाहते हैं कि आप भी ये चीज़ फील करते हो, ठीक है। ये जानना चाहते हैं ये चीज़। तो हो सकता है ये आपसे पूछे, या फिर मतलब जब आएंगे, ओके, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेस्टेस का कार्ड आया है। यस, वैसे तो इनको खुद को पता है ये चीज़, बट फिर भी ये आपसे जो है ना पूछेंगे, सुनना चाहते हैं ये आपसे, ठीक है। यस, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है ये कनेक्शन, ठीक है। एंड आज का नहीं है, दिस इज लाइक फ्रॉम लाइफ टाइम्स, ठीक है। हो सकता है आप लोग जब भी बात करते हो ऐसा लगता हो जैसे इवन जब शुरुआत हुई होगी आप दोनों की, तो लगा होगा जैसे कि पास्ट लाइफ टाइम में कॉन्वर्सेशन को अधूरा छोड़ा था और फिर से स्टार्ट किया, ठीक है। और अगर अनकन्फेस्ड है आप दोनों के बीच में सब कुछ, तो अगर फर्स्ट टाइम बात होगी आप दोनों की, तो भी यही चीज़ लगेगा आपको कि लाइफ टाइम्स पहले कोई ये बातचीत बंद हुई थी, ये कॉन्वर्सेशन ख़त्म हुआ था, अधूरा रह गया था, और वो कॉन्वर्सेशन फिर से जो है ना शुरू हो रहा है, ठीक है। एंड आई कैन सी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में, इमोशनल, सोलफुल, फिजिकल, हर एक तरीके का बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड दिस कनेक्शन इज़ अनब्रेकेबल, ठीक है। डिवाइन ने बनाया ही है इस कनेक्शन को ऐसे कि इस कनेक्शन को कोई नहीं तोड़ सकता। मतलब इवन आप दोनों भी चाहेंगे ना, फिर भी आप दोनों भी इस कनेक्शन को नहीं तोड़ सकते, ओके। यस, मतलब आप समझ लो इट्स लाइक डेस्टाइन्ड, ओके। ओके, एक काम करते हैं, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। आप चाहे तो आज मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा दिन है, मैनिफेस्ट कीजिए। और अगर मैनिफेस्ट नहीं कर सकते आप, तो आप इनको जो है पॉजिटिव एनर्जी भेजिए, इनको करेज भेजिए कि ये पर्सन जो है ना जल्दी आपके टूवर्ड्स एक्शन ले सके, ओके। जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनको ख़त्म करके ये आपके टूवर्ड्स आ सके, ठीक है। आपको पॉजिटिव रहना है एंड पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना है। नेगेटिव मत सोचिए या नेगेटिव एनर्जी मत सेंड कीजिए। अगर आप नेगेटिव एनर्जी सेंड करेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, तो क्या होगा ना, ये भी थोड़ा सा स्टक फील करेंगे। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलेंगे, आप देखोगे कि चीज़ें उतनी जल्दी आगे बढ़ रही है, ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड हो रही है, ओके। लुक फॉर अ साइन, यस। तो यहाँ पे कार्ड आया है लुक फॉर अ साइन का। हो सकता है ये पर्सन आपको किसी तरीके का कोई सिग्नल देंगे, ठीक है।
आज दे सकते हैं या फिर आने वाले कुछ दिनों में दे सकते हैं। वैसे तो मुझे चांसेस आज के ही ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है ये कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल, कोई स्ट्रॉन्ग साइन आपको देने वाले हैं रिगार्डिंग देयर फीलिंग्स, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट देंगे ज़रूर। ओके, सो आप देखो, और अगर ऐसा होता है तो मुझे आके कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, देयर समथिंग बेटर, यस। तो आपको बोला जा रहा है कि आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, पता नहीं आगे क्या होगा, सब कुछ क्या ख़त्म हो गया, रुक गया, नहीं, यहाँ बोला जा रहा है कि कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ भी रुक नहीं गया है। जो भी सिचुएशन है ये ऐसे नहीं रहने वाली है, चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है। आने वाला जो टाइम है इट्स मच बेटर, जो आपको अभी दिख रहा है उसके मुकाबले। ओके, बस आपको थोड़ा सा और जो है ना हिम्मत रखने की ज़रूरत है। आई नो आप हिम्मत हार रहे हो, बट आपको थोड़ा और पेशेंस रखना, इतना आपने रखा है पेशेंस, तो थोड़ा सा और रख लो। ओके, 2 कार्ड अनफोल्ड हुआ, आई नीड जस्ट 1 कार्ड। अपॉर्चुनिटी, सी, तो यस, अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपके लाइफ में। ये पर्सन रीच आउट करने वाले हैं, ठीक है। एंड एज आई सेड कि किसी चीज़ का बहाना बना के, खास करके पता नहीं मुझे चैनल हो रहा है कुछ काम का, ओके, कुछ भी हो सकता है, अब ये बहाना बना के ये रीच आउट करेंगे। ओके, यस, बट दे विल श्योरली रीच आउट। ये इसलिए करेंगे क्योंकि इनको जो है ना लाइक दे आर टेस्टिंग द वाटर्स कि कितना सेफ है मेरे लिए अभी डायरेक्ट अप्रोच करना, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का बहाना बना के ये आपको अप्रोच कर सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सी, यहाँ पे आया था देयर समथिंग बेटर, और यहाँ पे भी आया है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी अभी चल रहा है चलने दो, सिचुएशन ऐसी नहीं रहेगी, सिचुएशन इज़ गोइंग टू चेंज। ओके, टेंशन मत लो, क्योंकि जितना टेंशन लोगे, नेगेटिव सोचोगे, और नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव एनर्जी सेंड करोगे, तो क्या होगा ना, वो एक ब्लॉकेज के जैसा काम करेगा। तो पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो, और इनको पॉजिटिव एनर्जी भेजो, ताकि ये जो है ना जल्दी स्टेप ले सके और आपके टूवर्ड्स आ सके। ओके, यस, तो कुछ डेट्स जो मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है वो है 3/13/23, 6/16/26, 7/17/27, 9/19/29। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूँ तो जनवरी, जुलाई, मार्च, मई, अप्रैल, अगस्त, दिसंबर, सितंबर ऑल्सो, ये कुछ मंथ्स काफ़ी इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। लेट अस देख लेते हैं। ओके, काफ़ी सारे लेटर्स आ गए हैं। सो एस, एक्स, के एंड जेड, आर, डी, पी एंड एम। तो एस, एक्स, के, जेड, आर, डी, पी, एम, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हैं, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं फुल नेम में। ओके, यस, सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।